हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपका साथी आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और बहुत ही गजब गजब क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो जैसे भी हो, जहां पर भी हो, फटाफट क्लास ज्वाइन कीजिए और देखते रहिएगा क्वेश्चन। दोस्तों, इतने गजब गजब क्वेश्चन, ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, समझ लीजिए। ठीक है, बड़ी ही मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, बस आपको क्लास करनी है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल क्लास लेनी है डेली शाम 7 बजे। ठीक है, और अच्छे से समझ के क्वेश्चन नोट करते चलना है। ठीक है, बस, और थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना है। आप देख लेना एग्जाम में क्या गजब प्रदर्शन आपका होने वाला है। ठीक है, और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट जरूर बताना है कमेंट में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यू क्लास। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2024 में पूछा हुआ है, 3 मार्क्स में। गजब क्वेश्चन है, गजब कंसेप्ट है। ठीक है, क्या है देखना। द रेशो ऑफ द 10th टर्म, द रेशो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। ठीक है, एक एपी है, उसके जो 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशो है वो 1:3 है। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन का। गिवन क्या दिया है, 10वां पद मतलब A10 अपॉन 30 A30 इक्वल्स टू 1:3, ये गिवन है। ठीक है, A10 के प्लेस पर क्या होगा, A+9D अपॉन A30 के प्लेस पर क्या होगा, A+29D इक्वल्स टू 1/3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3A प्लस 9 3 जा 27D इक्वल्स टू A+29D। 3A में से एक A गया तो क्या बचा, 2A। क्या बचा, 2A। ठीक है, और 27 में से 29 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2D इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। 3A में से ये गया 2A और 27 में से 29 गया तो माइनस का 2D। 2 कॉमन लेके 2 भी इधर जाके 0 हो जाएगा, तो A-D इक्वल्स टू 0 आ गया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है हमने। बताइए यहां तक क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। ठीक है, इसी एपी का जो फर्स्ट 6 टर्म्स का रेशो है वो कितना है, 42। मतलब आपका ये गिवन है, आपको S6 इक्वल्स टू क्या दिया है, 42। S6 आपका 42 है और S6 का फॉर्मूला क्या होगा, 6/2 2A प्लस 5D इक्वल्स टू 42, है ना। S6 का फॉर्मूला ये होगा। ओके, अब देखना, 6 से ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, 6 7 जा 42, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या इक्वेशन बन गई, 2A प्लस 5D इक्वल्स टू 7 2 जा 14। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या बताना है आपको, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ए और डी की वैल्यू बतानी है, तो दो इक्वेशन आपके सामने हैं, दोनों को सोल्व करके ए और डी की वैल्यू बतानी है बस। ठीक है, और क्या करना है बताइए, सिंपल सा काम है। अब देखिए, चाहे तो आप इन दोनों इक्वेशन को, है ना, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लीजिए चाहो तो, या फिर एक काम कर लीजिए यहां से। ठीक है, यहां से मुझे बता दीजिए आप, यहां से, है ना, अगर मैं डी को इधर ले जाऊं तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, यहां से ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी। इसका मतलब ए और डी इक्वल है, तो ए के प्लेस पर डी यहां रख दीजिए, चाहे डी के प्लेस पर ए रख दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, ए के प्लेस पर क्या रख देना है, डी, तो क्या हो जाएगा 2D प्लस 5D इक्वल्स टू 14। 5 और 2 7D इक्वल्स टू 14। 7 2 जा, तो D की वैल्यू क्या आ गई है, 2। D की वैल्यू क्या आ गई है, 2। और क्योंकि A और D दोनों इक्वल हैं तो जो D की वैल्यू है वही A की वैल्यू होगी।
तो आप कह सकते हो A इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 2। यही आंसर है भाई साहब, यही आंसर है। बताइए, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 दो बार पूछा हुआ है, 17 और 24, वो भी 3 मार्क्स में, है ना। देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उस चीज पर फोकस करते हैं, है ना। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू क्या दी हुई है 5, लास्ट टर्म मतलब एल की वैल्यू क्या दी हुई है 45, और सम क्या दिया हुआ है, सम एस 400। क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू बतानी है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये हमने डाटा लिख लिया है, जो जो दिया है और जो जो निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। एक काम करिए, अगर हमें एल भी पता हो, अगर हमें एल पता हो तो सम का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर हमने सम के दो फॉर्मूले बताए थे आपको, एक बताया था एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक दूसरा ये बताया था एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। अगर एल भी पता हो तो यहाँ पर एल पता है, तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे सम का, एस इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है, एस के प्लेस पर क्या रखना है 400, एन हमें बताना है अपॉन टू, ए 5 है, एल 45 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 45 ये क्या हो गया है 50, क्या हो गया है 50। अब क्या करें, अब क्या करें, अब इससे ऊपर वाले को काट देंगे हम। 50 से कितनी बार जाएगा ये, 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार, है ना। और 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। एक चीज आ गई है, अब क्या निकालना है, d निकालना है। तो अब d कैसे निकालें, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, l इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला ये यूज करना है, लास्ट टर्म वाला। ठीक है, l के प्लेस पर क्या रखना है 45, एल के प्लेस पर 45 इक्वल्स टू ए क्या है 5 प्लस एन क्या है 16, 16 माइनस 1 क्या होगा 15 इंटू डी हमें बताना है। ठीक है, 5 इधर जाके हो जाएगा माइनस, 45 माइनस 5 क्या बचेगा 40 इक्वल्स टू 15 डी इक्वल्स टू 15 डी, है ना। अब क्या करें, d की वैल्यू बतानी है, तो क्या आ जाएगी 40 अपॉन 15, 40 अपॉन 15, 5 3 जा 5 8 जा, तो d आ गया है आपका 8 अपॉन 3। ठीक है, दो ही चीज पूछी थी, n और d। ठीक है, यही पूछा था, तो n आपका ये रहा और d आपका ये रहा। क्लियर। क्वेश्चन 24 2023 में आया है, 3 मार्क्स में, है ना। देखिएगा, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, 10 एंड 300 विच when divided by 4, which when divided by 4 leave a remainder 3, also find their sum, also find their sum। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन में ये पूछा है कि 10 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें अगर 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आए, है ना। और फिर जितने भी नंबर है उनका सम भी बताना है। समझ में आई बात। देखो, बड़ा सिंपल है, वैसे बड़ा सिंपल है। नंबर्स, द नंबर्स
पहले लिख लेते हैं कौन कौन से नंबर है वो 10 और 300 के बीच में, तो 10 से तो बड़ा होना चाहिए। अब देखो आप लॉजिक क्या लगाओगे, यहाँ बात समझना, ठीक है, कि 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचे, तो एक काम करिए 4 का टेबल पढ़ते चले जाइए और 3 प्लस करते चले जाइए, ठीक है। जैसे कि 4 1 जा 4 नहीं लेना क्योंकि ये 10 से कम है, 4 2 जा 8 नहीं लेना, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 10 से बड़ा है लेकिन, ठीक है, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 3 प्लस कर दीजिए इसमें, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 और 3 15, ठीक है। तो 15 ऐसा नंबर है जो 10 से और 300 के बीच में है और 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देगा, ठीक है। टेबल पढ़ना है 4 का, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 4 5 जा 20 प्लस 3 23, 4 6 जा 24 और 3 27, ठीक है। ये नंबर चलते जा रहे हैं, है ना। अब आती है बात 300 के, है ना। 300 से देखो 300 जो है पूरा डिविजिबल है 4 से, 300 में 4 से डिवाइड करोगे फुल डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है, 75 टाइम्स जाएगा, ठीक है। इसमें से एक कम करिए आप, 299 आएगा। क्या आएगा? 299। अब ये ऐसा नंबर है अगर इसमें आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी 3 रिमाइंडर देगा, क्योंकि 4 7 जा 28 और 1 9 2 16, 3 बचेगा, ठीक है। तो अब ये सारे वही नंबर हैं जो 10 और 300 के बीच में है, और सब में अगर 4 से डिवाइड करें तो सब में रिमाइंडर कितना आएगा? 3, ठीक है। अब ये बताने हैं कितने नंबर हैं और फिर इनका सम भी बताना है, ठीक है। देखिएगा यहां से बताइए, पहले a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 19 माइनस 15 इक्वल्स टू 4, है ना। लास्ट टर्म क्या है? 299। आपको क्या बताना है? एक तो n बताना है और एक Sn बताना है। सही है। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? ए, है ना, देखो बिना n के तो Sn नहीं निकलेगा, पहले n निकालते हैं, पहले n निकालते हैं। तो क्या लगा दें फॉर्मूला? L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है? 299, a की वैल्यू 15 है, प्लस n हमें बताना है, d कितना है? 4। इस 15 को इधर जाके माइनस कर लेते हैं, 9 माइनस 5 क्या बचेगा? 4, माइनस 1 क्या? 8, और यहाँ 2 इक्वल्स टू क्या? n माइनस 1 इंटू 4। अब इसमें 4 से डिवाइड देते हैं, 4 से, तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 1, 4 1 जा 1, ठीक है, 4 1 जा 4। और इधर क्या बचा? 9 माइनस 1, ये 1 इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू क्या आ गई है? 72। इसका मतलब टोटल कितने नंबर हैं? 72 ऐसे नंबर हैं जो 10 और 300 के बीच में होंगे और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। एक आंसर आ चुका है। अब क्या निकालना है? Sn निकालना है। अब निकालना है Sn। अब Sn का 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा लगाओगे आप? जब लास्ट टर्म पता हो तो कौन सा लगाते हैं? Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू a प्लस n। Sn इक्वल्स टू n अपॉन टू a प्लस l। तो n की वैल्यू क्या है? 72 अपॉन 2 इंटू a क्या है? 15, l क्या है? 299। 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा ये 2 से? ये 2 से कितनी बार जाएगा? 36, क्योंकि 36 दूनी 72, तो क्या बचा है? 36 इंटू, इसको प्लस कर दीजिए, 9 5 14, 1 10 और 1 11, 1 2 और 1 3, ठीक है, ये आ गया है ना भाई? 36 है ना, और देखो 9 5 14, 1 9 और 1 10 और 1 11, 1 2 और 1 3। अब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके आंसर, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 36 चौका क्या होते हैं? 144, है ना, 4 5 24, 4 2 4 3 12, ठीक है। 36 चौका होते हैं कितने? 144। इसका क्या आ जाएगा? 4, कैरी क्या? 14, कैरी क्या आ जाएगा? 14, ठीक है। 36 एकम 36, 36 और 14 क्या हो जाएगा? 50, ठीक है। और 50 का क्या आ जाएगा? 0,
कैरी क्या हो जाएगा 5, 36 दिया 108 है ना, 36 दिया 108, 108 और 5 113, तो ये आपका आ गया है आंसर। ये आपका क्या आ गया है आंसर। ओके, इसमें दो ही चीजें पूछी थी, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स, एक सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, दोनों आपके सामने। क्वेश्चन 25 देख लीजिए, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2023 में पूछा हुआ है 3 मार्क्स में। देखिएगा, इसको पढ़िए पहले ध्यान से। रोहन रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000। मतलब रोहन ने लोन लिया था, रोहन ने लोन लिया था। कितने का लोन लिया था? 1,18,000 रुपए का लोन लिया था। ठीक है, चलिए, बाई पेइंग एवरी मंथ। अब उसने 1,18,000 रुपए का लोन जो लिया था वो उसको चुका रहा है, लोन को। ठीक है, रिपे कर रहा है, दे रहा है। कैसे दे रहा है? मंथली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, किस्तों में दे रहा है। हर महीने कितने हजार रुपए देता है देखिए। ठीक है, हर महीने वो रुपए देता है, हर महीने। ठीक है, किस्त के रूप में वो पूरे लोन को चुका रहा है। ठीक है, हर महीने देता है वो लोन के रूप में कुछ रुपए। कैसे कैसे देता है देखिए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉल, जो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है? 1,000 रुपए। ठीक है, पहली जो किस्त है उसकी वो 1,000 रुपए की है। इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाई 100 रुपीज एवरी मंथ, हर महीने वो उसकी जो किस्त है वो 100 रुपए बढ़ती रहती है। पहली किस्त उसने 1,000 रुपए की दी, फिर दूसरी किस्त 1 महीने बाद देगा। कितने की देगा? 1,000 प्लस 100, 1,100 की। फिर तीसरी किस्त कब देगा? तीसरे महीने में। ठीक है, 1,100 प्लस 100, 1,200 रुपये। हर महीने 100 रुपये बढ़ते रहते हैं। ऐसे करके वो उस किस्त को क्या कर, मतलब लोन को क्या कर रहा है? रिपे कर रहा है ना। तो क्या है, क्या पूछा है? वॉट अमाउंट विल बी पेड बाई हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। आपसे पूछा है कि जो उसकी 30वीं किस्त है उसमें उसने कितने रुपए दिए। ठीक है, जो उसने 30वें नंबर की किस्त दी है उसमें कितने रुपए दिए। आगे क्या कहा है? वोट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और ये भी कहा है कि ये भी बताना है कि 30 किस्त देने के बाद उसको कितना अमाउंट और देना है। ठीक है, 30 किस्त देने के बाद उसको कितने रुपए और देने हैं। ठीक है, चलिए अब देखना ध्यान से सॉल्यूशन। एपी, देखो एपी तो बनेगी, सीधी बात है। उसकी पहली किस्त क्या थी? 1,000 रुपये थी। दूसरी किस्त क्या हो जाएगी? 1,100 रुपये। तीसरी किस्त क्या हो जाएगी? 1,200 रुपये, है ना। इसी तरह से दे रहा है वो। ठीक है, ये एपी है। क्या है ये? एपी। ठीक है, पहले महीने में 1,000 रुपए दिए, दूसरे में 100 बढ़कर 1,100, तीसरे में 100 बढ़कर 1,200, ऐसे ही दे रहा है। अब हमें बताना है 30वीं किस्त, जो उसकी 30 इंस्टॉलमेंट है उसमें कितने अमाउंट दिया। मतलब यहां पर ये देखिए, आपको बताना है A30 बताना है। A30, तो A30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 29D। क्या हो जाएगा? A + 29D। तो A के वैल्यू क्या है? 1000 + 29 इंटू D। D की वैल्यू क्या है? हर बार 100 रुपये बढ़ रहे हैं। 1,100 में से 1,000 घटाओगे 100, तो 100 है। ठीक है, तो A30 क्या आ गया है आपका? ये 1,000 है, प्लस ये कितना आ गया? 2,900। जब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 3,900 रुपये। कोई दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था उसकी जो 30 इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है, तो उसकी 30 इंस्टॉलमेंट है 3,900 रुपीज। क्लियर है सभी के? ठीक है, और अब क्या कहा है? एक क्वेश्चन हमारा हो चुका, इसमें दो चीजें पूछी थी। ठीक है, कि 30वीं किस्त क्या होगी, और अब ये पूछा है कि 30 किस्तों के बाद, 30 किस्त देने के बाद, समझ रहे हो, उसे और कितने अमाउंट और देना है ना। तो एक काम, पता है क्या करोगे आप? ये जो आई है आपकी, ये कौन सी? ये 30वीं किस्त है। इतने रुपए केवल वो 30वीं किस्त में देता है,
उससे पहले जो रुपए दिए हैं उनकी हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अब हमें वो अमाउंट भी बताना है जब 30 किस्त देने के बाद जो बचेगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, देखो जितनी भी किस्तें 30 तक, जो जितनी भी किस्तें, पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितने भी इंस्टॉलमेंट है, पूरे 30 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, पूरी जो 30 की 30 इंस्टॉलमेंट हैं उनका सम निकालना है आपको। मतलब हमें ये पता लगाना है कि उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स में टोटल कितना अमाउंट पे कर दिया है, ठीक है। फिर उसे टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसे कितने अमाउंट और पे करना है, ठीक है। तो अब एक बात देखिए, ये 30वें नंबर की किस्त है। कौन से नंबर की किस्त है? 30वें नंबर की। तो क्या हो गया है? नाउ एपी, अब जो एपी है वो क्या हो जाएगी? 1000, 1100, 1200, है ना, और लास्ट किस्त कितनी है? 3900। सही है, ठीक है। ये अब हमें इसका क्या बताना है? सम बताना है, सम। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी कहाँ तक? 30वीं। इन सबको प्लस करके बताना है हमें कितना आएगा, ठीक है। और जो आएगा उसे इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है हम क्यों घट कर रहे हैं? ऐसा क्लियर है ना ये बात? ठीक है, चलिए सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब एक बात बताइए, मेरे पास ए क्या है? 1000, डी क्या है? 100, और लास्ट टर्म क्या है? 3900 रुपये। तो एस एन वाला कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n/2 a+l वाला, n/2 a+l लगा दीजिए। S30, तो 30/2 है ना। ए क्या है? 1000 प्लस एल क्या है? 3900, ठीक है। 2 से कितनी बार कटेगा? 15। तो क्या आ गया है? 15 इंटू ये कितना हो गया? 39, 4900, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 0 0 15 0 0, 15 9 135 का 5 हासिल 3, 15 चौका 60 और 3, 15 0 0 15 0 0, 15 9 135 का 5 हासिल 13, 15 चौका 60 और 13 73, ठीक है। 60 और 13 73। इसका मतलब उसने 30 किस्त जो दे दी हैं उनमें उसने कितना अमाउंट जमा कर दिया है? 73,500 रुपीज, ठीक है। इतना अमाउंट उसने पे कर दिया है 30 किस्तों में, ठीक है। अब कितना और बचा? ठीक है, नाउ लेफ्ट द अमाउंट after repaying now left the amount after repaying 30 installment, ठीक है। अब 30 किस्तें देने के बाद जो अमाउंट बचा है वो कितना होगा? 1,18,000 माइनस 73,500, 73,500, ठीक है। करिए माइनस, ठीक है। तो कैसे करोगे? देखो 1,18,000 और ये 73,500। किसी को नहीं आता है, बिल्कुल बच्चों वाला तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बच्चों वाला तरीका, इसमें से इसे माइनस करना है तो ये माइनस ऐसे करके, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कर दीजिए, है ना। लेफ्ट अमाउंट, एल ए का मतलब है लेफ्ट अमाउंट, जो बचा अमाउंट है, 0 0, ठीक है। 0 0, यहाँ कैरी लोगे तो 10 10 माइनस 5 क्या बचेगा? 5, ठीक है। यहाँ जब कैरी लिया था तो 7 7 माइनस 3 4, ठीक है। और 11 में से 7 गया 4, है ना। ये तो ये आ गया है आपका लेफ्ट अमाउंट 44,500 रुपीज, ठीक है। इतना अमाउंट अभी और देना है उसे 30 इंस्टॉलमेंट के बाद, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा आपको? ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26,
ठीक है, 2 बार आया है 2017 और 2019 में, ठीक है, और वो जो है 2017 में आया 3 मार्क्स में। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए कैसे लग रहे हैं ना, अच्छे क्वेश्चन है या नहीं, या फर्जी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? फर्जी नहीं है वैसे, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं 26 को देखते हैं। इफ mth term of an AP is 1/n और nth term is 1/m, then find the sum of first m n terms। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया है पिछले में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन शायद कल परसों वाली क्लास में, शायद परसों वाली क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो मैं बताता हूँ वो क्या था। mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/n। उसमें ये पूछा था कि फाइंड द mnth टर्म, ठीक है, उसमें mnth टर्म पूछा था, इसमें mn टर्म्स का सम पूछा है, इतना डिफरेंस है बस, ठीक है। ये लाइन यहां तक बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलिए तो करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन करेंगे और क्या करेंगे। mth टर्म 1 दिया है, m टर्म का mth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n, इक्वेशन फर्स्ट। nth टर्म 1/n है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत, ठीक है। कुछ भी करने के लिए ए और डी चाहिए, कुछ भी करने के लिए ए और डी चाहिए, कई बार कह चुके हैं आपसे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं यहाँ से, दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, डी, क्या बचा, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m। एलसीएम क्या आ जाएगा, mn, तो ऊपर क्या हो जाएगा, m माइनस n अपॉन mn। ठीक है, अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा, d इंटू m माइनस n इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन mn। इससे ये कैंसिल हो गया है, तो इस तरह से d की वैल्यू क्या मिल गई है हमें, d की वैल्यू 1/mn, 1/mn आ गया है डी की वैल्यू, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की, तो इस वैल्यू को फर्स्ट सेकंड जो आपकी इच्छा उसमें रख दीजिए। हमें तो 1 ही पसंद है ज़्यादातर, ठीक है भाई, मुझे तो ज़्यादातर इक्वेशन 1 ही पसंद है, इसलिए मैं हमेशा 1 में रखता हूँ। आपकी इच्छा है आप 2 में रख दीजिए बेशक, ठीक है, जो आपकी पसंद है, दिक्कत कहीं नहीं है। तो डी की वैल्यू यहाँ पर रखी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर 1/mn इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। अब इस mn से डिवाइड कीजिए, इसमें अलग अलग डिवाइड करिए, तो क्या होगा, ये a प्लस, जब m में mn का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/n। जब m में mn से डिवाइड करोगे तो m कैंसिल हो जाएगा, 1/n बचेगा, ठीक है। जब 1 में mn का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n, इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। अब देखना 1/n से 1/n कैंसिल, तो इस तरह से हमें a की वैल्यू भी क्या मिली है, 1/mn। दोनों की वैल्यू सेम है, जो d की है वही a की है। अब कोई दिक्कत नहीं है, जो हम करना चाह रहे हैं वो आसान है। क्या बताना है, mn, फर्स्ट mn टर्म्स का सम बताना है, फर्स्ट mn टर्म्स का सम बताना है, SMN बताना है। तो फॉर्मूला mn अपॉन 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, ये अप्लाई होगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, mn अपॉन 2 इंटू a के प्लेस पर क्या रखेंगे, 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर भी क्या रखेंगे, 1/mn। यहां तक कोई दिक्कत। अब आप ध्यान से देखिए 1/mn, देखो mn यहां भी है और यहां भी है, ये कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, ये कॉमन, तो इसे कॉमन ले लीजिए, इसको ले लीजिए कॉमन। तो mn अपॉन 2 ये तो बाहर है, और क्या कॉमन ले लिया, 1/mn, तो क्या बचा, 2 प्लस mn माइनस 1, क्या बचा, 2 प्लस mn माइनस 1,
ठीक, अब देखना एम एन से एम एन कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो क्या बचा 1/2, अंदर क्या बचा एम एन +1, क्योंकि 2 - 1 1 बचेगा, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर, यही क्या है आंसर ठीक है। तो फर्स्ट एम एन टर्म्स का सम क्या आ गया है 1/2 mn +1। बताइए क्या समझ आ गया है आपके? मैं इस क्वेश्चन को आपका क्लियर समझूं, ठीक है। 2 बार पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, बढ़िया है देखो, ठीक है। चलिएगा इस पर आते हैं। देखो ये कुछ और ही कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है। आपको इस सीरीज के n टर्म्स का सम बताना है, n टर्म्स का सम। अब यहां तो अजीब सी कंडीशन है, यहां पर अजीब सी कंडीशन है, देखना 4 माइनस ये ऐसे करके काम करते हैं। देखो एक काम करते हैं, क्या काम करना है देखिएगा। सॉल्यूशन यहां पर 2 हैं 4 - 1/n, यहां पर भी 2 हैं 4 - 2/n, यहां पर भी 2 हैं 4 - 3/n, ऐसे ही सिलसिला चल रहा है आगे तक। तो एक काम भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्या जो शुरू वाली टर्म है उन्हें एक साथ ले लेते हैं, ये जो एन टर्म्स तक, जो बाद वाली टर्म्स हैं उन्हें एक साथ ले लेते हैं एन टर्म्स तक, बिल्कुल ले सकते हैं, बीच में प्लस है, ठीक है। देखिएगा सम बताना है हमें, क्या बताना है सम, वो भी एन टर्म्स का। तो क्या करें देखो 4 + 4 + 4 कहाँ तक एन टर्म्स तक, एन टर्म्स। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। ये सारे जो 4 हैं ये सारे एक साथ लिख लिए हैं, ठीक है। सारे कहाँ तक सम निकालना है एन टर्म्स तक, ठीक है। कहाँ तक है एन टर्म्स तक, ठीक है। उसके बाद -1/n फिर क्या है ये प्लस -1/n -2/n -3/n, ठीक है। -1/n -2/n -3/n, और ये भी कहाँ तक सिलसिला जारी है, ये है एन टर्म्स तक। कहाँ तक है ये सिलसिला, एन टर्म्स तक, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को भी। आगे देखते हैं Sn, 4 को कितनी बार प्लस करना है n बार, 4 को कितनी बार प्लस करना है n बार। अब मेरी बात समझिए आप, जब 4 को 2 बार प्लस करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, 8 आएगा, ठीक है। 4 को 2 बार प्लस किया तो 8 आया, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, ठीक है। 4 को 3 बार प्लस किया तो 12 आया, और 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4। 4 को 4 बार प्लस किया तो 16 आया, है ना, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। मतलब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है 4 को जितनी बार प्लस करोगे 4 में उतने की ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 को 2 बार प्लस किया तो 2 × 4, 4 को 3 बार प्लस किया तो 3 × 4, 4 को 4 बार प्लस किया तो 4 × 4। इसी तरह जब 4 को हम n बार प्लस करेंगे, ठीक है, 4 को कितनी बार प्लस करेंगे n बार, तो क्या हो जाएगा n × 4, मतलब 4n हो जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आई? हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव आपको ये समझाना है कि 4 को जितनी बार प्लस करोगे 4 में उतने की ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो 4 को कितनी बार प्लस कर रहे हैं n बार, तो क्या हो जाएगा ये 4n हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4n, ठीक है। कपड़ा देना ठीक है, क्या हो जाएगा ये 4n, समझ गए, ठीक है। चलिए देखते थे ये ध्यान से। ये हो गया है आपका, ये जो है ये हो गया है 4n, क्या हो गया है 4n। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है -1/n -2/n -3/n,
माइनस डॉट डॉट डॉट, ये भी सिलसिला कहाँ तक है, n टाइम्स तक है। अब एक बात देखिए, क्या हर बार आपको डेनोमिनेटर में n नजर नहीं आ रहा है? क्या हर बार डेनोमिनेटर में n नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 1/n, 2/n, 3/n। तो एक काम करते हैं, यहां से -1/n कॉमन ले लेते हैं। -1/n क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, -1/n कॉमन ले लोगे तो सब प्लस हो जाएंगे, और फिर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, कहां तक, n टाइम्स। कोई दिक्कत? ठीक है, -1/n कॉमन ले लिया है तो क्या बचा, 1 + 2 + 3 फिर कहां तक, n टाइम्स, n टर्म्स तक। ठीक है, यही तो बचा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, 4n -1/n। और हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था भाई, तब एक फॉर्मूला बताया था आपको कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। वैसे ये एपी बन रही है, एपी के हिसाब से भी आप यहाँ सम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2। तो वही लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या लगा देंगे यहाँ पर, n + 1/2 ये लगा देते हैं। अब क्या होगा, इस n से ये n हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, 4n -n + 1/2। ठीक है, क्या बचा, 4n -n + 1/2। 2 आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम। तो 2 की यहां मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2 4 जा 8n, 2 4 जा 8n -n + 1/2। 2 4 जा 8n -n + 1/2। तो आपका Sn क्या आ जाएगा, देखो जब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ब्रैकेट खोलने पर हो जाएगा 8n -n -1/2। ठीक है, ये हो जाएगा 8n -n, क्या बचेगा, 7n -1/2। और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, यही आंसर। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन बढ़िया था, इसमें लॉजिक है, ये लॉजिक ही इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। ठीक है।